आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह हम इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। अगर आपने कभी भी इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा है, ग्रामर तो पढ़ी है और आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो टीचर्स के लिए है। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, एनी अदर एग्जाम के लिए नहीं है, तो टीचर के लिए है। आज हम गाइड करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और आपको कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बुक्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले ये बुक रखती हूँ ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है। ये बुक मैंने रखी है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए। लूसन की बुक है, अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको थोड़ा और एडवांस चाहिए तो और भी बुक ट्राई कर सकते हैं आप, नो डाउट। ठीक है, बुक्स बहुत सारी बुक्स हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है और किससे आपका कंटेंट कंप्लीट होता है तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली बुक। मुझे लगता है ये बुक भी बहुत ज़रूरी होती है जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, जो भी लिटरेचर की तैयारी कर रहा है या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास तो ये बुक होती ही होती है इंग्लिश की। ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें हम यहाँ पे आप देखेंगे टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी वगैरह डाइट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं जितने भी एग्जाम में होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ उसका ईयर और किस एग्जाम में पूछा गया है दोनों देखने को मिलता है। इसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों को कंप्लीट किया गया है। लिटरेचर को हम इसमें देखते हैं कि चैप्टर वाइज कंप्लीट किया गया है, मतलब राइटर वाइज कि विलियम शेक्सपियर में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो है। इसमें हर स्टेट की प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तक। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है लिटरेचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास वोकैबुलरी के लिए समुद्र मंथन रानी मैम की, समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी रानी मैम की। तो 3 चीज़ें जरूरी होती हैं इंग्लिश में, मतलब टीचर बनने के लिए इंग्लिश का। तो ये वोकैब की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे मंगा सकते हैं। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी बुक का, सिर्फ मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है इंग्लिश, मतलब बेसिक वर्ड्स की वोकैबुलरी तैयार करने के लिए, एकदम एडवांस की तो नहीं। ये बुक 3 बुक जो थी ये तो हमारे कंप्लीट हो गई। अगर आप इतने से पढ़ना चाहते हैं, इतने से कंफर्टेबल है, तब भी अच्छा है। नहीं तो मेरे पास ये बुक भी है टीजीटी इंग्लिश की, जिसमें एक एक राइटर को अलग से कंप्लीट किया गया है। इसमें थ्योरी दी गई है, सॉरी, प्रश्न नहीं है इसमें, क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी है, समरी भी है, थ्योरी है, समरी है, और कौन से कोटेशन किस राइटर के हैं वो सब दिया गया है। मान लीजिए जैसे विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर का सबसे पहले तो दिया गया है उनकी बायोग्राफी, फिर उनके वर्क दिए गए हैं, कौन कौन से उनके वर्क हैं फेमस है, कौन सी उनकी हिस्ट्री है, कौन सी ट्रेजेडी है, कौन से किस सन में आए, कौन सी कॉमेडी है, कौन सी ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक है, ये सब दिए गए हैं। उसके बाद जो उनके मेन इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनकी समरी भी दी गई है, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, उनकी समरी भी दी गई है। फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो मेन कोटेशंस हैं उनको अलग से लिख कर दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके जो कोटेशंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए किसने क्या बोला है उनके बारे में, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं ये भी पढ़ती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास एक बुक और है, ये मैं मतलब समय समय पे खरीदती रहती हूँ। एक बुक और है, ये टीजीटी इंग्लिश की। इसमें क्या खास बात है, इसमें सिर्फ राइटर्स के बारे में दिया गया था, लेकिन इसमें दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स जैसे कि ड्रामा, नॉवल, पोइट्री, ये सब क्या चीज़ है इनके बारे में दिए गए हैं। ओड, सोनेट, लिरिक, मतलब हर वो चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। और फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चालू कर रहे हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच तो पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेरे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बीए की बुक है, बीए पार्ट 3rd ईयर की बुक है, तो पेपर 1 की। तो ये तो मैं हिस्ट्री के लिए पढ़ती हूँ। वैसे अगर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। जितनी बुक्स हो उतना कम होता है। अब शुरू करते हैं हम पढ़ना कैसे। ये तो किताबें थी हमारे पास जो हमने इकट्ठा कर ली, लेकिन इन किताबों को पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले तो ग्रामर से। आपका ग्रामर अच्छा होना ही जरूरी है, मतलब पहले तो आपका ग्रामर अच्छा हो तब आप इंग्लिश के टीचर बनेंगे। आपका लिटरेचर पे तो तब जाएंगे हम। तो सबसे पहले आप ग्रामर अपना पढ़िए। ग्रामर पढ़ने के लिए आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आप कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम चैनल से पढ़ते हैं, अपने से एडवांस लेवल के पर्सन से पढ़ते हैं,
तो हमें जल्दी समझ में आता है। बुक से तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करिए, जैसे कि आप फॉलो कर सकते हैं रानी मैम के चैनल को, इंग्लिश विद रानी मैम। रानी मैम का जो चैनल है वो इंग्लिश के लिए पर्याप्त है। आपका 99.9% ग्रामर वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब एवरीथिंग शी हैज़ कंप्लीटेड। तो आपका सब कुछ वहाँ से कंप्लीट हो सकता है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने खुद उनको फॉलो किया है, इस वजह से मैंने सबसे पहले जब मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट की इंग्लिश की तरफ, बीपीएससी 2 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपको बता दूं, बीपीएससी TRA 2 की मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, अपॉइंट हूँ मैं, ठीक है, बिहार में। तो मैंने जब मेरे पास मात्र 10 दिन का समय था, मैं 1% झूठ नहीं बोलूँगी इस वीडियो में। मैं जब मेरा पेपर हुआ था, पेट का एग्ज़ाम था 31 अक्टूबर को, उसके बाद मैं किसी काम से बाहर ही रह गई थी, पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और शायद दिसंबर में 10 दिसंबर को ऐसा कुछ पेपर था। बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला। दीपावली थी नवंबर में, दीपावली थी, दीपावली के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, उसके पहले मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाया था। दीपावली के बाद पढ़ाई स्टार्ट की, नवंबर में दीपावली थी, 7 या 10 दिसंबर को मेरा पेपर था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन था इसी 2 या 3 तारीख, 2 या 3 डेट में था पेपर। 7 से लेकर 10 तक में पेपर था। अब मुझे पढ़ना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने ग्रामर के लिए रानी मैम का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब उन्होंने कंप्लीट किया है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वो सारे एक उन्होंने उसका मैराथन वीडियो बनाई। मतलब मैराथन मतलब पूरा एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर दिया है। मतलब नाउन है तो 3 घंटे में पूरा खत्म, प्रोनाउन है तो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, जो भी है पूरा खत्म। पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म है। तो वो ऐसी वो 16 वीडियो थी, मैंने पूरी 16 वीडियो देख ली। अब मैंने इंग्लिश ग्रामर खत्म कर दिया, मतलब मुझे पता है कि मेरा खत्म हो गया है इंग्लिश ग्रामर, जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ी, थोड़ी बहुत वो कैब देखी। वो कैब देखने का उतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं था, तो वही कैब को मैंने पीछे छोड़ा। मैंने प्रैक्टिस करना चालू की, मेनली यूट्यूब चैनल से भी, बुक से भी, और टेक्स्ट बुक से भी, टेस्ट भी लगाए। तो मैंने प्रैक्टिस करना चालू की उनकी, तो मेरा TRA 2 निकला। TRA 2 निकलने के बाद मैंने सोचा लिटरेचर पे फोकस किया जाए, क्योंकि इंग्लिश के टीचर और लिटरेचर ना आती हो तो फिर आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे लिटरेचर थोड़ी भी नहीं आती थी, लेकिन आना और अच्छे से आना और टीचर होना, मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे आपको आना, उसके बाद टीचर के तौर पे आपको आना, तो दोनों चीज़ अलग है। तो मैंने टीचर की तरह लिटरेचर पढ़ना चालू किया। अब मुझे शुरू करना था, मैंने सोचा था कि मैं शुरू से एकदम शुरू से करूँगी। तो मैंने शुरू से सब कुछ शुरू करने के लिए लिटरेचर में, ग्रामर में पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ, लिटरेचर में शुरू से शुरू करने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा। लिटरेचर के लिए मैं आपको 2-3 चैनल सजेस्ट कर सकती हूँ, आपकी इच्छा हो तो देखिए, नहीं तो नहीं। बहुत अच्छे चैनल है। एक तो है, एक इस कपिल गंगवानी करके सर हैं, वो पढ़ाते हैं, मैं चैनल का नाम लिख दूंगी, कपिल गंगवानी सर हैं। एक है मिलियंस माइंड इंग्लिश, ये दूसरा, और एक AKS राजवीर, और है ऐश्वर्या मैम। ये 4 चैनल है। इसमें से मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ कपिल गंगवानी को, क्योंकि वो हर टॉपिक की, हर राइटर की पहले बायोग्राफी समझा देते हैं शॉर्ट में। बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं उनके होते, लेकिन वो पूरी स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी बता देते हैं, बायोग्राफी। उसके बाद वो हर मतलब मान लीजिए कि कोई वर्ग है, हर वर्ग का स्टोरी सुना देते हैं, बहुत ईजिली याद हो जाती है। तो जब मुझे स्टोरी याद हो जाती है तब मैं दूसरे चैनल को फॉलो करती हूँ, मिलियंस माइंड चैनल को। उस पे से वो पढ़ाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि एग्जाम में इस टॉपिक से, मान लीजिए मैंने हैमलेट की स्टोरी पढ़ ली अभी गंगवानी सर से, अब कपिल गंगवानी सर से मैं हैमलेट की स्टोरी पढ़कर आई हूँ, क्वेश्चन नहीं निकाले मैंने कि पेपर में कैसे आते हैं, क्वेश्चन वो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं जाऊँगी मिलियंस माइंड चैनल पे, वहाँ पे मैं देखूंगी कि हैमलेट नाम से आप सर्च करेंगे और मिलियंस माइंड इंग्लिश सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, वो 2 घंटे की या 3 घंटे की उनकी वीडियो है। हैमलेट से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सारे प्रश्न उन्होंने करवाए हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या कैरेक्टर है, स्टोरी भी साथ में सुनाई है, तो पूरा उन्होंने करवा रखा है। वो खुद PGT में 3rd रैंक पे आए थे, उनका ईयर याद नहीं है मुझे, PGT में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अभी तो वो प्रिंसिपल है, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ती हूँ फिर। तो ये 2 बेस मेरे मतलब मेन चैनल ये 2 हैं। फिर कभी कभी ऐश्वर्या मैम से भी पढ़ लेती हूँ मैं, उनका वीडियो देख लेती हूँ। और एक चैनल और था, भूल गई मैं, AKS राजवीर का, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भी कभी भी मैं देख सकती हूँ, मेरी मर्जी होती है, मतलब जब का मुझे किसको देखना है। वैसे ये 2 चैनल जो मैंने आपको बताए, कपिल गंगवानी सर और मिलियंस माइंड, इनको फॉलो करती हूँ मैं। तो मैं वापस आते अपने पॉइंट पे, मैं आपको बता रही थी कि मैंने शुरू कैसे किया, बीच में बहुत सारी बातें हो गई, चलो अच्छी थी, यूजफुल थी वो बातें भी। तो मैंने शुरू किया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, पहले उसको पढ़ा,
उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ फिगर ऑफ स्पीच को, फिर मैंने पढ़ा लिटरेरी टर्म्स को, मतलब लिटरेरी टर्म्स यानी कि जैसे नॉवल है, ड्रामा है, पोइट्री है, ये सब है क्या, मतलब किसको मैं नॉवल कह सकती हूँ, किसको मैं ड्रामा कह सकती हूँ, किसको नोवेला कह सकती हूँ, मतलब किसको कहूँगी मैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना चालू किया। जब ये पढ़ा मैंने तो मुझको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मतलब स्टार्टिंग में पहली बार मैंने जब ये वीडियो देखी, मैराथन ही देखती हूँ मैं ज़्यादातर, छोटी वीडियो से कुछ नहीं मिलता मुझे, मैं मैराथन देखती हूँ सीधा। नोट्स भी बनाए, पहली बार में मैंने नोट्स भी बनाए, तो मैराथन देख के कंप्लीट कर ली। अब समझ में तो ज़्यादा आया नहीं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा गई, विलियम शेक्सपियर को पढ़ा थोड़ा सा, फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, एस टी कॉलेज को पढ़ा, मतलब उसके बाद फिर मैंने पढ़ा जॉन कीट्स, पी वी शैली, ऐसे 5-6 राइटर को 10 राइटर को कंप्लीट किया। जब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट किया, दोबारा से पढ़ा। तब मैं उसको रिलेट कर पाई कि हिस्ट्री में जो विलियम शेक्सपियर है वो एलिजाबेथन पीरियड में है और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक एज में है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, मतलब एलिजाबेथन एज और रोमांटिक एज में बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब कितना गैप है और इन दोनों का वर्क जो है वो इतना अलग क्यों है। तब मुझे समझ में आया कि जो राइटर हैं उनके जो वर्क्स हैं वो उनके टाइम पीरियड के हिसाब से हैं, कि टाइम पीरियड अगर अलग अलग है, जिस टाइम पीरियड में वो हैं उस हिसाब से उनके वर्क भी हैं। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि किस राइटर का वर्क किस हिसाब से क्या हो सकता है, उसमें उस वर्क में क्या चीज़ हो सकती है, थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच उनके वर्क पे कहाँ पे कैसे यूज़ हुई है ये कर सकते हैं। अगर आपने लिटरेरी टर्म्स पढ़ ली, मान लीजिए सोनेट्स, शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, आपको पता है सोनेट्स हैं, लेकिन सोनेट्स हैं तो पर होते क्या है सोनेट्स, जब आप लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, टर्म्स एंड डिवाइसेस। तो सोनेट्स होते क्या है, लिखे कैसे जाते हैं, मतलब उसमें आइम्बिक पेंटामेटर होता क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो पहले मैंने पढ़ा, फिर गई थोड़े से राइटर पढ़े 5-6, मतलब तैयारी कर रही थी मैं अपना बेस, ये नहीं कि एकदम एडवांस पहुंच गई, एकदम सीक्वेंस में पढ़ रही हूँ, ऐसे नहीं है कि अब मैंने एक बार पढ़ लिया हिस्ट्री दोबारा नहीं पढ़ूंगी, एक बार मैंने लिटरेरी टर्म्स पढ़े हैं अब दोबारा नहीं पढ़ूंगी, एक बार फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है दोबारा नहीं पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता था ना, मैंने 2-4 राइटर पढ़े, मुझे लगा कि यार पढ़ तो रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वर्क है ये मतलब चल क्या रहा है, इसमें ओड है तो ये ओड होती क्या है। देखती थी मैं, ओड टू इंटीमेशन है, ओड टू द नाइटिंगेल है, ओड टू द ग्रेसियन है, ये है तो, लेकिन ओड होती क्या है पहले मुझे ये तो पता चले। तो मैंने फिर से वापस गई मैं लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस पे, फिर मैंने पढ़ा उसको, तब मुझे समझ में आया कि ओड होती क्या है, एपिक होता क्या है, एलिसी होती क्या है। मैं मतलब पढ़ती थी तो पैराडाइज लॉस्ट है एक एपिक है, मैं बोली एपिक होती क्या है ये, पहले मुझे समझ में तो आए, फिर मैं गई पढ़ा, समझ में आया, फिर आई जॉन मिल्टन पे वापस, जॉन मिल्टन या कोई भी मतलब राइटर आए उन पे फिर वापस आती हूँ, फिर उनको पढ़ती हूँ। अब ऐसे 2 बार मैंने अपना हिस्ट्री कंप्लीट करी, 2 बार लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस कंप्लीट करी, या मुझे जब भी लगता है ना मुझे नहीं आ रहा है, मैं भूल रही हूँ, ये मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, मैं फिर चली जाती हूँ। कोई बाउंडेशन मत लगाइए अपने ऊपर रूल कि मैंने अब पढ़ लिया अब दोबारा नहीं जाऊँगी, नहीं, मेरा जिसको मन करता है मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं है, तो पढ़ लो दोबारा से जाके। तो पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर फिगर ऑफ स्पीच को तो मैं 2, 3, 4, 5 बार पढ़ चुकी हूँ और अलग अलग व्यक्ति से पढ़ चुकी हूँ, 30 या 40 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुकी हूँ, मतलब पढ़ती ही रहती हूँ कहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, कहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है, और किस राइटर का कौन सा वर्क, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, मतलब क्या क्या है वो सब भी पढ़ते रहिए, नोट्स में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मतलब तैयार करते रहिए। नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, नोट्स मैंने इसमें बनाए थे, पूरा यहाँ पे भरा पड़ा है, ये देख सकते हैं आप, देखिए पूरा भरा पड़ा है। इसको मैं जब भी कोई वीडियो देखती हूँ तो साथ में खोल लेती हूँ, ठीक है। ये तो है इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स और इसमें है ग्रामर के नोट्स, जिसमें मैंने क्लॉज है, सिंथेसिस है और मतलब थोड़े बहुत प्रिपरेशन वगैरह, थोड़े डाउटेबल टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे इसमें। तो ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, क्लॉस में मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी क्लॉस में, तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए थे। तो ये थी मेरी जर्नी, कैसे लगी आपको और वीडियो यूज़फुल है कि नहीं आप बताइएगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चले कि वीडियो अच्छी थी, आपके लिए कुछ तो यूज़फुल रही, कुछ अच्छा रहा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।